पन्ना जिले के पवई छत्रसाल स्टेडियम में कब्रिस्तान की आड़ में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए खेल संघ द्वारा एसडीएम पवई को ज्ञापन सौंपा गया, जहां सैकड़ों खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कब्रिस्तान को ढाल बनाकर स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों द्वारा बेचा गया है। सूत्रों के मुताबिक स्टेडियम का रकबा 2753/2 रकबा 1.343 एवं 0.677 का सीमांकन पुराना खसरा के अनुसार कराया जाए। जिस समय स्टेडियम का निर्माण हुआ था उस समय तालाब को परिवर्तित कर स्टेडियम बना था। उसी समय राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान दर्ज नहीं था, लेकिन साल 2 साल पहले या वर्तमान में खसरा की कंडिका 12 में 1 एकड़ के क्षेत्रफल पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज कर दिया गया है। वहीं पूर्व से तालाब की पार में छोटे से हिस्से पर मात्र एक परिवार के लोगों द्वारा इस हिस्से का कब्रिस्तान के रूप में उपयोग किया गया था। लेकिन जब स्टेडियम बना था तब समझौता हुआ था कि नीम के टीले से 15 मीटर इर्द गिर्द टीले को सुरक्षित रखा जाए एवं आगामी समय में किसी को भी दफनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं इसी परिवार के एक सदस्य द्वारा इसी टीले की आड़ में लाखों रुपए की जमीन बेच दी गई है। हफ्ते भर पूर्व इस परिवार द्वारा सीमांकन कराया गया तो राजस्व अमले द्वारा 1 एकड़ जमीन के एवज में इस स्टेडियम के एक बड़े हिस्से को कब्रिस्तान में नाप कर दी गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक नाप के बाद मुस्लिम परिवार द्वारा एक बड़े हिस्से को घेरकर स्थायी रूप से लोहे के एंगल खड़े कर दिए गए हैं, जिससे खिलाड़ियों में रोष देखा गया है। वहीं अगर संपूर्ण मामले को देखा जाए तो यह गहन जांच का विषय है कि खसरे की कंडिका 12 में किस पटवारी द्वारा छेड़छाड़ कर स्टेडियम का 1 एकड़ हिस्सा कब्रिस्तान के नाम से कर दिया गया है। स्टेडियम के एक बड़े हिस्से में एक समुदाय विशेष अथवा परिवार द्वारा एक अवैधानिक रूप से कब्जा कर दिया गया है, जो कि हटाने योग्य है। आज पवई के खेल प्रेमियों एवं खेल संघ द्वारा भी आक्रोश व्यक्त किया गया एवं तत्काल प्रभाव से स्टेडियम को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का लिखित ज्ञापन दिया। खेल संघ पवई और पवई के समस्त युवाओं द्वारा महाराजा छत्रसाल स्टेडियम मेलोनीगंज में जो मुस्लिम समुदाय द्वारा शासन की सहमति से अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरोध में हम ज्ञापन सौंपा है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो ये कि तत्काल प्रभाव से जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को हटाया जाए। दूसरा ये कि स्टेडियम के लिए जो भूमि आरक्षित है उसका सीमांकन कराया जाए और उसको व्यवस्थित कराया जाए। आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पूर्व में जब वहां तालाब बना था तो हमारे जो खिलाड़ी थे, पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, भूख हड़ताल की। इसके बाद में ये जाके कहीं स्टेडियम आया है, एकमात्र स्टेडियम है। और 4-5 साल पहले का हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें कहीं भी कब्रिस्तान की कोई जमीन नहीं थी। एक परिवार का कब्रिस्तान वहां पे था। उस समय जब समझौता हुआ था तब उन्होंने ये कहा था कि ये जो टीला है केवल ये हमारे अधिपत्य में रहेगा, इसके आगे हमें कोई जमीन नहीं चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा बिना दोनों पक्षों को खड़ा किए एक तरफा सीमांकन किया गया, जहां भी अवैध रूप से तार जाली के लिए एंगल गाड़े गए हैं। हम उसका सख्ती से विरोध करते हैं कि सहमति से अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरोध में हम ज्ञापन सौंपा है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो ये कि तत्काल प्रभाव से जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को हटाया जाए। दूसरा ये कि स्टेडियम के लिए जो भूमि आरक्षित है उसका सीमांकन कराया जाए और उसको व्यवस्थित कराया जाए। आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पूर्व में जब वहां तालाब बना था तो हमारे जो खिलाड़ी थे, पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, भूख हड़ताल की। उसके बाद में ये जाके कहीं स्टेडियम आया है, एकमात्र स्टेडियम है। और 4-5 साल पहले का हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें कहीं भी कब्रिस्तान की कोई जमीन नहीं थी। एक परिवार का कब्रिस्तान वहां पे था। उस समय जब समझौता हुआ था तब उन्होंने ये कहा था कि ये जो टीला है केवल ये हमारे अधिपत्य में रहेगा, इसके आगे हमें कोई जमीन नहीं चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा बिना दोनों पक्षों को खड़ा किए एक तरफा सीमांकन किया गया, जहां भी अवैध रूप से तार जाली के लिए एंगल गाड़े गए हैं। हम उसका सख्ती से विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उस अतिक्रमण को हटाए। और यदि वो आगे चल के अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं और उनके द्वारा इस कार्रवाई से कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है तो उसके लिए केवल और केवल शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। आज की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।